आज है 18 जुलाई सन 65 की वाणी। रिकॉर्ड चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। कब समझते हैं? कौन से युग में? संगम युग में समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। और कोई ऐसे भी हैं जो विमुख बैठे हैं? कोई नहीं। रावण रावण तो बैठे, रावण तो विमुख बैठा है। तो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख के द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। इसके मुख द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा के कितने मुख होते हैं? 7? 5 मुख होते हैं। 2 यज्ञ के आदि में हुए। आदि माता आदि पिता, और एक दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में। और अभी वही आदि में था, वो अंत में फिर है। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही है। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि सबका सार बैठ बाप समझाते हैं। क्या था? वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि झूठे नहीं है, उनमें भी सार है। और वो सार की बात बाप बैठ समझाते हैं। झूठे शास्त्र कब हो जाते हैं? जब अनेक धर्म गुरु बैठकर उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्याएं करते हैं। तो द्वापर के आदि से व्याख्याएं होते होते कलयुग के अंत में सारे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भी खंडित हो जाती है। तो अभी सबका सार बैठ बाप समझाते। सब शास्त्रों में क्या सार की बात है वो बताते हैं। ये बच्चों की ही बुद्धि में बैठता है। क्या? सार रूपी मक्खन और कोई की बुद्धि रूपी पेट हजम नहीं कर पाता। जो मेरे बच्चे हैं वो ही उन्हीं की बुद्धि में बैठता है। चित्रों में भी यह है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काहे की स्थापना? संगम युग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना। तो अभी तक तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई है। पहले स्वर्ग के देवताओं की स्थापना होगी, या देवताओं से पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे? ब्राह्मण पहले बनेंगे। पहले बनते हैं ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना होती है, और ब्राह्मणों को फिर शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता है। तो स्थापना स्वर्ग की होती है। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेदों, शास्त्रों, जिनमें अब कोई सार नहीं रहा है, उसका खुद बैठ सार समझाते हैं। अब कोई सार नहीं रहा है। माना कभी सार था वेदों शास्त्रों में। कब था?
हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, सार वाली होती है, और अंत में तमो प्रधान हो जाए। तो द्वापर युग के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें फिर भी सच्चाई थी। क्योंकि जिन्होंने इन शास्त्रों की रचना की वो सात्विक स्टेज में थे। बाद में धीरे धीरे व्याख्याएं होते होते और उनमें एडिशन होते होते शास्त्र सब झूठे हो गए। तो अभी सार बाप समझाते हैं, ये सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। क्या सभी? जो शास्त्र है वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री हो गई। क्यों? भगवान तो मिला नहीं उनको। क्योंकि ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति रावण से आती है। रावण के अनेक मुख हैं और राम का एक मुख है। तो अनेक मुखों की बात तो जरूर झूठी हो जाएगी। ढेर के ढेर शास्त्र और उन शास्त्रों को लिखने वाले भी ढेर के ढेर मनुष्य गुरु हैं। समझाते भी बच्चों को है। और समझाते कौन है? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वो निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते रहते हैं। क्या? ब्रह्मा द्वारा सुनाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना भी करते हैं और ब्रह्मा द्वारा फिर उन शास्त्रों का सार समझाते भी। तो पहले होता है सुनना, फिर होता है समझना, और जब बात समझ में आ जाती है तो धारणा की जाती है। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते रहते हैं, जिनको समझाते हैं वो फिर समझ कर औरों को समझाते हैं। जो खुद समझा हुआ नहीं होगा वो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। अगर नहीं समझा सकते हैं तो जरूर वह खुद नहीं समझेंगे, अर्थात बेसमझ है। और बेसमझ को ही समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम तो बेसमझ हो। सबको बेसमझ कहने का हक किसको है? बाप को है, क्योंकि बाप के मुकाबले सब बेसमझ। न मुझ बाप को जानते हो, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसलिए बाप तुमको बेसमझ कहते हैं। इसलिए तुम बाप भोलानाथ से वर्षा नहीं लेते आए। अगर समझ होती तो वर्षा लेते। काहे का वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेते। सुख शांति का वर्षा लेते। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, काहे का वर्षा लिया था? सतयुगी स्वराज्य का वर्षा लिया था।